जयंत चौधरी जी, आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया तीसरी बार जी। ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी जल्दी जिलाध्यक्ष बदलना पड़ा राष्ट्रीय लोकदल को? ऐसा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ख़ासतौर से विपक्ष के लिए सबको महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जिला गाजियाबाद में हमें 3 सीट मिल रही है और हर पार्टी में थोड़ा बहुत, अब नया जिला अध्यक्ष है वो मैनेज नहीं कर पाए, दूसरी पार्टी से आए थे को फॉलो नहीं कर पाए पूरी, और नेता की मर्जी है, देखो संगठन का काम है। और जयंत चौधरी का, माननीय जयंत चौधरी का जो आदेश है हमने तो वो मानना है। 15 दिसंबर तक मतलब जो आचार संहिता लगने के आसार बन रहे हैं। हाँ। तो जब तक आप कमेटी गठित कर लेंगे अपनी? कमेटी तो 2 दिन में कर दूँ, मेरे को तो 100 आदमी मेरे पहले से रेडी है, मेरे पास सब कुछ। तो कमेटी गठित करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पुराने आदमी हमारे संगठन में वो सब हैं। और हर आदमी, हमारा लोक दल का जो भी कार्यकर्ता सब आपस में मिलजुल के, मैं सब गैल लगा के सबका सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय लोक दल की काम को करेंगे और मैक्सिमम सीट जो है जीत के नेता के हाथ मजबूत करें। इंद्रजीत टिटो जी, आप पूर्व प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, ये बताइए कि ऐसा क्या कारण रहा तो इतनी जल्दी जिलाध्यक्ष बदलना पड़ा? देखिए, ये इसका जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं, पर मैं उनका शुक्राना कर सकता हूँ, उनका धन्यवाद दे सकता हूँ कि बड़ा सही और सुंदर निर्णय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। क्योंकि अब जो चुनाव की बेला है और फरवरी में चुनाव मुझे लगता है हो जाना चाहिए और गठबंधन लगभग हमारा तय है, और पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो सबको साथ लेके चले, चंद घेरे में घिर के ना रह जाए। तेजपाल चौधरी जी के पास राष्ट्र का भी तजुर्बा है, जिले के 2 दफा अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, जिले का भी तजुर्बा है, और सभी जाति सभी धर्म के लोग जयंत चौधरी जी के आदेश पर और तेजपाल जी के व्यवहार पर इनका साथ देंगे। और ये हमारे लिए एक चुनौती भरन समय है। ऐसे समय में तेजपाल जी का जिला अध्यक्ष बनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा एक सवाल है, 32 सीटों पर गठबंधन हो रहा है आपका, जो बातचीत चल रही है, कितनी सीटें जीत कर लाएंगे आप? देखिए, मैं बताऊं, एक बार गठबंधन तय हो जाए, हमारी सीटें तय हो जाए कि हम किस किस क्षेत्र में लड़ेंगे, ये तो आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। क्योंकि गांव का किसान, मजदूर, व्यापारी तो इंतजार की घड़ी देख रहा है कि कब जयंत चौधरी जी का जो क्या नाम, जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे, कोई चुनाव जो चुनाव लड़ रहा है अपने क्षेत्र में, वो हमारे बीच में आए, हम उसको इतनी भारी मात्रा में जिताकर और जयंत जी जोली की उनकी झोली में टिकट जीत के उसका कैंडिडेट विधायक बना के भेजेंगे। मेरा एक सवाल हो रहा है, अब इन्होंने 3 कानून वापस ले लिए हैं, तो इसका किसानों का झुकाव तो मोदी की तरफ जाएगा, तो बीजेपी की तरफ जाएगा? देखो, ऐसा है, आज का दौर बड़ा समझदारी का दौर है, और आज के दौर में सब, आपके दौर में सबको पता है कि 700 किसान मरने के बाद अब याद आई हमारे प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को, क्या देश सोया हुआ था? और आप आज 4 दिन पहले को निर्णय ले लेंगे और सारा पूरी दुनिया आसमान नीचे और जमीन ऊपर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, सब लोग समझदार हैं। जो 24 घंटे का साथी है, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, आपके वोटर उसको चुनेगा, छल में नहीं चला जाएगा। रामायण भाई, पहले विवाद चलते रहे राष्ट्रीय लोकदल में, अब भी ये विवाद के कारण जिलाध्यक्ष बदला गया है या पार्टी का निर्णय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल जी को बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं जयंत चौधरी जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि आज गाजियाबाद के लिए एक अच्छे जुझारू कार्यकर्ता की ऐसी जरूरत थी जो सबको एक जोड़ के चले। और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ विवाद चलते रहते, विवाद राष्ट्र कभी नहीं रहा, ना विवादों पे कोई जिलाध्यक्ष बदला जाता। ये प्रक्रिया है, चुनाव आ गया है, हर चीज़ के मतलब मायने रखे जाते हैं। जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया है तो कुछ बहुत बढ़िया सोच के लिया है। मैं उनका आभारी हूँ कि गाजियाबाद को ऐसे एक नेता जो लोकदल के लिए काम करता रहा है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। चौहान साहब, आप पूर्व महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के, ये बताइए, नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये
किन उसके लिए बनाया गया, मतलब किस कारणों से बनाया गया? देखो ऐसा है, चुनाव नज़दीक हैं विधानसभा के और गठबंधन लगभग तय हो चुका है और सीट भी गाजियाबाद जिले को, जैसे सुनने में आ रहा है, मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी, 5 विधानसभा में 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जा रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए ऐसा जिलाध्यक्ष चुनना जरूरी था जो सब में अपना सामंजस्य बिठा सके, कोई गुटबाजी ना हो और सबको एक दूसरे को मिलाकर सबका साथ दे सके, क्योंकि चौधरी तेजपाल जी पिछले 2 बार भी जिलाध्यक्ष की कमान चौधरी साहब को दी जा चुकी है, प्रभारी भी रहे हैं, अमरोहा के भी रहे हैं, मेरठ के प्रभारी रहे हैं, राष्ट्र के कार्यकारिणी सदस्य भी रहे और राष्ट्रीय सचिव भी रहे। तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बाद और इतना लंबा सफर करने के बाद कितना वो मिलता है, जानकारी मिलती है, कितना अनुभव प्राप्त होता है, यह तो आपको सबको पता ही है। और चौधरी तेजपाल जी सबसे सीनियर हैं और इनको जिलाध्यक्ष बनाएगा, इसके लिए मैं आभारी हूँ आदरणीय जयंत चौधरी जी का और बधाई देता हूँ चौधरी तेजपाल जी को कि तीसरी बार गाजियाबाद की जिले की कमान संभाल रहे हैं। और हम एक बात और कहना चाहता हूँ, इनके नेतृत्व में भाई कम से कम 2 सीट तो हम गाजियाबाद की जीत के जाएंगे, ये हमारा वादा है। तीनों ही जीते। होली त्यागी जी, आप राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर नेता हैं, ये बताइए 15 दिसंबर तक आचार संहिता की प्रयास लगाए जाने के लागू हो सकती है, तो इतने कम दरमियान में कैसे कमेटी गठित की जाएगी और कैसे धरातल का अपना वो दिखाएंगे? देखिए, मैं पहले तो चौधरी तेजपाल जी को बधाई देता हूँ कि तीसरी बार वो अध्यक्ष बने हैं और अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा। चुनाव का समय है और राठी जी भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी मेहनत करी, काफ़ी काम करा और बढ़िया आदमी थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि वो उनका आवास था मेरठ। चुनाव का समय है, रात 10-10, 11-11 बजे तक चुनाव में आदमी को काम करना पड़ता है, तो उस लिहाज से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि भाई बहुत ज़रूरी है कि शहर के आदमी का होना, और तेजपाल जी पुराने तजर्बेकार हैं, सभी लोगों को जानते हैं, वो वैसे भी नए आए थे, सब लोगों से परिचित नहीं थे, किसी का स्वभाव नहीं पता था, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये तो प्रक्रिया है, पार्टी में चलती है, कौन बन रहा है कौन आ रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है मैं उनकी सराहना करता हूँ, उन्होंने चुनाव के टाइम पर सही निर्णय लिया है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी सभी सीटों को जीतें। गठबंधन इस प्रदेश में 350 सीट जीत रहा है गठबंधन, और ये हमारी सभी है मिलकर लड़ रहे हैं और हम 403 सीट पर लड़ रहे हैं। हम 403 सीट पर लड़ रहे हैं, गठबंधन 403 सीट पर लड़ रहा है। 350 के पार तो हम भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे पार, हम ये कह रहे 350 सीट हम जीत रहे हैं, हम पार की बात नहीं कर रहे। गठबंधन 403 सीट पर लड़ रहा है।